আজ রবিবার কলকাতায় গঙ্গা বিচের মঞ্চ ও সহযোগী সংস্থা বৈষ্ণব ভক্ত মণ্ডলের সহযোগিতায় এক ব্যাগ নমামি গঙ্গা নামক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত শীতল পানীয় জল পানির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি মিশন গঙ্গা টি শার্ট এবং অন্যান্য সামগ্রী প্রদান করা হয়। সেই সঙ্গে মা গঙ্গাকে পরিচ্ছন্ন রাখার শপথ গ্রহণ করা হলো। বিশেষ করে উত্তর কলকাতার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়, তমগ্ন ঘোষ, সুনীল সিং, অভিষেক রাঠি, পূর্ণিমা কোঠারি, রাজলক্ষ্মী রাঠি, চিনু বিশ্বাস, অজয় পাসওয়ান, অনিল শাহ, মনীষ জৈন, সন্দীপ তিওয়ারি, সুভাষ গুপ্ত, কিষণ ভার্মা, শৈলেন্দ্র জৈন সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এদিন উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মীনা দেবী পুরোহিত, জসবন্ত সিং, মহেশ কেডিয়া, রবি তিওয়ারি সহ অন্যান্যরা। এই সমগ্র অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা গঙ্গা বিচার মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর বাসটিয়ার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। এদিন প্রায় 2000 পথ চলতি মানুষকে তীব্র গরমের হাত থেকে রেহাই দিতে জলপান করানো হয়। इतना बड़ा एक जल संकट का प्रोग्राम चल रहा है, इस बारे में क्या बताएं? देखिए, ये गंगा विचार मंच ये मोदी जी का भाया हुआ एक विचार मंच है। क्यों है ये? क्योंकि गंगा माता जो है ये पूरे भारत को दर्शाता है। कैलाश से शुरू होकर ये समुद्र तक जो आके मिलती है, ये इसके गतिपथ में पूरे भारत को ये आशीर्वाद देते देते आती है। तो माननीय मोदी जी के मन में ये आया था कि ये अगर गंगा को हम नहीं पहचान पाए, इसके विचार को हम खुद में समा नहीं पाए, तो देश को हम कैसे पहचानेंगे। तो इसी बात को दिल में रखते हुए ये गंगा विचार मंच का प्रतिष्ठा, इसका जो प्रेरणा ये मोदी जी का है। और ये आज एक अच्छे दिन भी है। कल ही बंगाली जो नववर्ष होता है, वर्ष का जो पहला दिन वो था पहला बैशाख। तो इसी उत्सव के मौसम में हमारे भाई साहब चंद्रशेखर बासवाटिया जी के नेतृत्व में ये गंगा विचार मंच हर साल की तरह इस बार भी जल सत्र का आयोजन किया है। पूरे एरिया में अभी जो टेम्परेचर चल रही है ये बहुत ही ज़्यादा है, 40 डिग्री के करीब। तो पानी, ठंडा पानी देने से ज़्यादा बड़ा पुण्य और कुछ किसी में शायद नहीं हो सकता है। तो ये बहुत पुण्य का काम हो रहा है चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, और मेरे सारे शुभकामनाएं उनके साथ हैं। देखिए, आज के प्रोग्राम की प्रेरणा यदि मैं कहूँ तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से मिलती है, क्योंकि उनका संकल्प है जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति खुशहाल नहीं होता, संपन्न नहीं होता, तब तक राष्ट्र हित में हम लोगों को कार्य करना है। और आपने देखा होगा कि 2014 के पहले गंगा को सफाई करना मतलब भागीरथ का प्रयास होता था, पर आज मोदी जी के संकल्प शक्ति ने गंगा को 70% शुद्ध किया है। अब रहा 30%, वो जब तक जन भागीदारी नहीं होगी वो पूर्ण नहीं होगा। उसी जन भागीदारी के लिए आज यहाँ कैंप जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये सामग्री, आप ये मेरे संग में किताब है जिसमें मोदी सरकार पूरे देश में क्या कर रही है, उसकी हर एक राज्य में कितना पैसा आवंटन है, उसका लेखा जोखा है। मेरा आपके समाचार माध्यम से ये है कि जब तक हर नागरिक ये संकल्प नहीं लेगा कि हमें गंगा को स्वच्छ बनाना है, मुझे लगता है ये सपना पूर्ण, क्योंकि गंगा भागीरथ ने प्रयास किया था गंगा को उतारने का और गंगा को निर्मल करने का प्रयास एक बार पुनः देश के 140 करोड़ लोगों को लेना होगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ आए हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चुन। और रही बात गंगा की, तो गंगा तो राष्ट्रगीत में ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, जमुना गंगा उच्चल तिरंगा। गंगा के बिना भारत ही नहीं। गंगा अगर भारत है तो गंगा है, गंगा है तो भारत है। गंगा जीवनदायिनी है। और गंगा विचार मंच मतलब देश के प्रधानमंत्री का विचार। इसके लिए जितना भी किया जाए कम है, क्योंकि गंगा तो जुगों जुगों से बहती आ रही है और जीवनदायिनी है। हर क्षेत्र में गंगा का पानी का यूटिलाइजेशन है, चाहे वो पूजा पाठ में हो, किसान के खेत में हो, या उसमें जीव जंतु जो पलते हैं उनके लिए भी जीवनदायिनी है। गंगा इसीलिए माँ है और माँ का स्थान सर्वोच्च होता है। देश के 140 करोड़ लोग, भागीरथी ने तो अपने 60,000 पुरखों को तला इसमें, लेकिन आज 140 करोड़ लोग इसमें पुण्य के भागी बन रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों का जिम्मेवारी बनता है कि गंगा को स्वच्छ रखें। इस विचार मंच का एक ही आह्वान है कि गंगा अगर स्वच्छ रही तो देश स्वच्छ रहेगा।
देश स्वच्छ रहेगा तो दुनिया में भारत गौरव हासिल करेगा। और गंगा के बारे में जितना बोले, दिन मैंने घंटों घंटों बोला जा सकता है। गंगा के बारे में कई दिन तक बोला जा सकता है। गंगा अविरल है। गंगा को कई नामों से लोग जानते हैं। शिव के जटा से निकली है, और शिव से बड़ा तो कोई भगवान है नहीं। शिव की जटा से निकल कर और आके बंगाल के सागर में आके मिलती है। तो ये मिलन भी कपिल मुनि का आश्रम में होती है। देश के और कहीं नहीं मिलती है, बंगाल में ही आके मिलती है। ओके, आपका नाम है? जसवंत सिंह, और हम भारतीय जनता पार्टी के स्वच्छ भारत की कोई